जय श्रीमन्नारायण। तो अब इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अर्थपंचक के अंतर्गत तीसरा जो स्वरूप है माया, उसके बारे में। तो अद्वैतियों ने कहा है कि माया तो मिथ्या है, माया तो है ही नहीं। तो जो अगर है ही नहीं वह ब्रह्म जो कि जीवात्मा है, अद्वैत के अनुसार जीवात्मा में ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो माया ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है, तो अंधकार प्रकाश को कैसे ढक सकता है? यह तो मूर्खों के ही एंटरटेनमेंट में अच्छा लगेगा। तो अद्वैतियों का जो सारा ज्ञान है उसको असाइड रखते हुए और अभी हम लोग माया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भगवान अनंत शक्तियों से संपन्न हैं, नित्य संयुक्त रहते हैं। उन्हीं की एक अघटित घटना पटी ऐसी माया एक शक्ति है। भगवान अपनी माया से ही समस्त संसार का स्थिति और सृष्टि स्थिति पालन और संहार करते हैं। भगवान जो कुछ भी करना का चाहते हैं उनका संकल्प भगवान अपनी माया का इस्तेमाल करके पूरा कर लेते हैं और उनको सब कुछ सहज ही स्वतः प्राप्त है। उनको करना भी नहीं पड़ता, उनका संकल्प ही काफ़ी होता है। जिनके भ्रिकुटी विलास से ही सृष्टि स्थिति पालन संहार प्रलय सब कुछ हो सकता है, वही भगवान अपनी परम शक्ति जो उनकी योग माया महामाया जो श्री जी हैं, जो भगवती महालक्ष्मी हैं, जो सीता स्वरूपा हैं, वही माया हैं। लेकिन वह माया का भी दो भेद है, एक अविद्या और एक विद्या। अविद्या माया है कि तू और तोर और मैं और माया, मतलब जब भी जो भेद का नानात्व जो सारी सृष्टि में सब रूपों में भगवान ही स्थित हैं, इस तथ्य को छिपा कर जो हमारे बुद्धि में नानात्व भासता है, जिसके चलते हम लोग किसी भी स्वरूप में भगवान को नहीं देख पाते हैं। अपने पिता माता पुत्र स्त्री सब को तत्त रूपों में ही देखते हैं और यह नहीं जानते कि इस रूप में स्वयं भगवान ही हमारे साथ हमको प्रेम करते हैं। यह जो नानात्व भासता है, जो भगवान से भेद दृष्टि हो जाती है हमारी, यही अविद्या है, अविद्या रूपी माया है। और जो विद्या रूपी माया है वह माया स्वयं भगवान श्री हरि की परम प्रेयसी भगवती श्री लक्ष्मी जी हैं, जो पुरस्कार स्वरूपा हैं, जो जीवात्मा का भगवान के दरबार में पुरस्कार करती हैं और कहते हैं कि जो गलती किससे नहीं होता, गलती सबसे होता है। जीवात्मा अपराधी है लेकिन अपराध तो सबसे होता है। तो इसके अपराध को आप नहीं देखना चाहिए, आप उसको क्षमा करके अपनी सेवा प्रदान करनी चाहिए, नित्य वैकुंठ लोक प्रदान करना चाहिए। यह श्री जी का स्वभाव है कि उनको किसी का भी दोष दिखाई ही नहीं देता। वो भगवान से उसका सिफारिश करती हैं। और जैसे माँ अपने पिता के सामने गुस्से से जब पिता अपने पुत्र को खोजता है कि किधर गया, उसको आज हम दंडित करेंगे, तो माता अपने आंचल की में छिपा लेती हैं और कभी ज़रूरत पड़ने पर स्वयं भी क्रोध का प्रदर्शन करते हुए अपने पति से ही विरोध कर लेती हैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए। वैसे ही वही स्वभाव अनंत माताओं जैसा स्वभाव श्री जी का, भगवती महालक्ष्मी जी का है, जो जीवों के अपराध को भगवान से क्षमा कराती हैं। और श्री देवी तो परम करुणामयी हैं ही, जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं, सारे जगत की माता हैं। और इनके साथ भगवान विष्णु की जो दो अन्य पत्नियां हैं, जिनका वर्णन वेदों के अनुसार भूपति इसका मतलब भूदेवी और नीला देवी हैं, उनका स्वभाव भी हमें जान लेना चाहिए। जब जीव भगवान की शरणागति करने जाता है तो श्री देवी तो भगवान को बोलते हैं कि आप इसके अपराधों को न देखें, क्योंकि अपराध किससे नहीं होता है, इसमें इसकी गलती नहीं, आपकी माया का ही इतना प्रभाव है कि उसमें कोई भी फंस करके अपराध कर देता है। तो इस जीव को आप अपने सेवा में प्रदान करें। तो यह श्री देवी बोलते हैं। भूदेवी बोलती हैं, भूदेवी तो स्वयं जिनका एक नाम क्षमा है। हम लोग सब अपने पैरों से ही भगवान की जो पत्नी भूदेवी हैं उन पर पादन विन्यास करते हैं, मतलब चलते हैं, चप्पल से चलते हैं। इसी पे खेती करते समय कोड़ते भी हैं और हल इत्यादि चलाते हैं। इसी पे विष्ठा मलमूत्र का त्याग करते हैं, फिर भी भूदेवी हम सबको क्षमा करती हैं। तो इनका जो क्षमा नाम ही है उसको सार्थक करते हुए भगवान के समक्ष जब सम्मुख कोई जीव उनकी शरणागति करता है तो भूदेवी भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, इसने तो कोई अपराध किया ही नहीं है, वह किसी भी अपराध को अपराध मानती ही नहीं है। और जो नीला देवी हैं भगवान को बहुत प्रिय हैं, भगवान से बोलती हैं कि अपराध होता क्या है। उनको तो यही नहीं पता कि अपराध होता क्या है, इसलिए वो अपराध नाम का भी कुछ चीज़ होता है यह भी नहीं जानती हैं। तो श्री देवी बोलते हैं कि अपराध किससे नहीं होता है। भूदेवी बोलती हैं कि अपराध इसने नहीं किया है। और नीला देवी बोलती हैं कि अपराध तो होता ही नहीं है, अपराध क्या चीज़ है। तो ऐसी माताओं जिनके अंदर अनंत करुणामयी जो माताएं हैं उन सबों के बराबर या उससे भी ज़्यादा वात्सल्य भरा है, ऐसी सब माताओं के होते हुए भगवान की शरणागति को हम सभी लोग स्वीकार करें और उनकी शरणागति से आचार्य के द्वारा प्रदत्त जो उपासना है उसी उपासना से भगवान को प्रसन्न करके
और उनकी नित्य सेवा और भगवत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान हमें प्राप्त हो और उनकी नित्य सेवा हमें प्राप्त हो जाए, यही जीव का परम लक्ष्य है और यही समस्त दुखों से मुक्ति का उपाय है। तो अब इस हम लोग तीसरे में हम लोग चर्चा कर रहे थे माया का। तो माया भगवान की वह शक्ति है जिसके अनुसार भगवान अघटित घटना पटी ऐसी कुछ भी कर सकते हैं। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर हैं, समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर हैं और किसी से भी सब उन्हीं के अधीन हैं। भगवान की माया शक्ति परम महान है, इसके बाहर कोई नहीं है, सबको माया ग्रसित कर चुकी है। सब जीव जो हैं माया के अंडर में नाच रहे हैं। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, वैसे ही माया से भगवान सबको बांधे हुए नचा रहे हैं और माया सबों जीवों को बंदर की भांति नचाती रहती है। लेकिन माया से फिर छूटा कैसे जाए? तो भगवान की शरणागति जो कर लेता है, भगवान की माया उसको छोड़ देती है। भगवान स्वयं श्री गीता जी में कहते हैं कि मेरी माया परम दुरत्या है, लेकिन इससे बचने का उपाय यही है कि मेरी शरणागति कर ले जीव हमारे शरण में आकर के और हमारे सम्मुखता को प्राप्त होकर हमसे प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हम बहुत भयभीत हैं, अपनी माया से हमारी रक्षा करो। ऐसा कहने पे भगवान जो एक बार भी भगवान की शरणागति करके और मैं हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा कहता है, भगवान उसको समस्त भूतों से सदा सदा के लिए भयमुक्त कर करके और अपनी सेवा में अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं। यही भगवान की माया का स्वरूप और भगवान की माया से छूटने का जो रहस्य स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से प्रदान किया है श्री गीता जी इत्यादि ग्रंथों में, यह हमने चर्चा किया। आगे आने वाली वीडियोस में हम मुक्ति का जो साधन है, जीव का कल्याण कैसे हो, इन सभी वस्तुओं पर चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण, श्रीमते रामानुजाय नमः।